Hello guys, and we are going to be starting the series on stack. ठीक है, तो हमारा रिकर्शन डीपी और ग्राफ का ये फेज शुरू हो गया. तो अपन स्टैक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिकर्शन के लिए, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लर्न. तो इस सीरीज़ में हम लोग स्टैक पहले बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी स्टैक पर सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स रिकर्शन, डीपी एंड ग्राफ एज वेल. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि स्टैक होता क्या. ठीक है, तो स्टैक इज बेसिकली अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that follows the last in first out principle, LIFO principle. What does it mean? I'll explain. Last element added to the stack is the first one to be removed. Okay, let's understand through this example जहाँ पे आपके पास प्लेट्स रखी हुई है. ठीक है, तो हम जब भी कोई प्लेट को ऐड करेंगे तो इसको नेक्स्ट प्लेट हम इसके ऊपर डालेंगे. ठीक है, फिर इसके ऊपर एक और प्लेट डालेंगे. तो जब भी हमें कुछ रिमूव करना होगा हम क्या करेंगे, ऊपर वाली प्लेट को रिमूव कर देंगे. फिर इसकी नेक्स्ट वाली जो प्लेट रिमूव होगी इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी. तो ऐसे ऊपर से वो रिमूव हो रही है, ऊपर से हम डाले जा रहे हैं. व्हाट डज इट मीन बाय LIFO, राइट? लास्ट इंसर्टेड इज द फर्स्ट वन टू गो आउट. इसका मतलब ये होता है कि जब हम डाल रहे हैं तो एलिमेंट कहाँ पे ऐड हो रहा है, जो प्लेट है हमारी वो एंड में ऐड हो रही है. और जब भी हम किसी को रिमूव कर रहे हैं वो कहाँ से रिमूव हो रही है, वो जो लास्ट वाली जो ऐड हुई थी वो पहले रिमूव हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज LIFO डेटा स्ट्रक्चर, और लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट इज द फर्स्ट वन टू गो आउट. सो दिस इज अबाउट स्टैक. ओके, what are real examples? Obviously we saw a stack of plates. Okay, there is another very important application of stack is in browser history, right? आप कोई URL को विजिट करते हो, let's say आप कहीं गए google.com पे. ठीक है, वहाँ पे आपने बेसिकली सर्च किया let's say CTO भैया का चैनल. ठीक है, फिर वहाँ से बेसिकली आपने कोई हमारी सीरीज देखी let's say HashMap के ऊपर, राइट? फिर उसने आपने वो प्ले लिस्ट पे क्लिक किया, सो एंड सो फोर्थ. तो अब क्या हो रहा है, ये ना स्टैक में पाइल अप होता जा रहा है. जैसे सबसे ऊपर हमारे पास स्टैक में भी ये है, फिर उसके नीचे ये है, फिर उसके नीचे ये. व्हेन यू प्रेस द बैक बटन तो होता क्या है, ये स्टैक से रिमूव हो जाता है. ठीक है, फिर हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे CTO भैया पे. ठीक है, वो चैनल पे यूट्यूब का वो ब्राउजर हमारा उस चैनल पे पहुंच जाता है. फिर अगेन इफ यू प्रेस द बैक बटन, वेयर डू वी गो टू द google.com वेबसाइट. तो बेसिकली लास्ट में जो हम URL को विजिट किए थे, इट इज़ द फर्स्ट वन टू गो आउट. सो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज एक्चुअली यूज देयर ऑल्सो. अंडू फंक्शनलिटी इन टेक्स्ट एडिटर, यू कैन थिंक अबाउट दिस. मतलब आपने कुछ चीज़ें लिखी, आप कोड करते हो, राइट? तो आपने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर कुछ कंसोल लॉग लिखे, कुछ लिखा, राइट? व्हेन यू गो बैक द टेक्स्ट इज रिमूव्ड. व्हेन यू अगेन प्रेस Ctrl+C और अंडू, अगेन दैट थिंग इज रिमूव्ड. तो बेसिकली वो स्टैक पे बेसिकली सारी हिस्ट्री मेंटेन करके रखता है, जहाँ पे आप जब बैक जाते हो तो वो हिस्ट्री को बेसिकली वहाँ से रिमूव करता जाता है ताकि आप उस स्टेट पे वापस से पहुँच सको. लेकिन रिसेंटली and when we do the Ctrl+C, what happens is the last text जो आपने ऐड किया होता है कोड में वो पहले सबसे ज़्यादा है. therefore it is also using stack. Last insert is the first to go. That is something that you have to remember. Okay, let's talk about the basic operations. अब हम समझते हैं कि सबसे पहले होता है. ठीक है, तो मान लो कि मैंने एक स्टैक इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, when I say कि hey give me a stack in the structure, तो वो बस बेसिकली वैसा कुछ दिख रहा है. फिर हमारे पास ये सारे कॉल्स ही कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हम स्टैक में कर सकते हैं. One is push, one is pop, one is peak, top is empty and size. Peak top basically या तो peak या top, whatever it is. Push जब करते हैं तो basically when we say push, right? When we say push, तो we also say कि कौन सी वैल्यू मेरे को पुश करनी है. Let's say I said push 10. तो basically last insert is the first to go out. तो last insert मतलब ये एलिमेंट इसके टॉप में चला गया. ठीक है, और यहाँ पे basically टॉप पॉइंटर है मेरे पास, let's say. Okay, again we say push, let's say 20. तो होगा क्या, 20 यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है, again we say push 30. तो 30 जो है बेसिकली यहाँ पे चला जाएगा. ओके, एंड देन वेन एवर यू पुश द एलिमेंट इज बेसिकली इंसर्टेड एट द लास्ट. नाउ लेट्स से वी से पॉप. ठीक है, तो जब हम पॉप कहते हैं तो क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाती है. सो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट जो लास्ट इंसर्ट हुआ होता है वो सबसे पहले डिलीट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट पॉप. देन पीक और टॉप बेसिकली ये कहता है कि आपके सबसे ऊपर स्टैक में कौन सा एलिमेंट बैठा हुआ है, राइट? जब भी हम एलिमेंट को अंदर डाल देते हैं टॉप बेसिकली उस एलिमेंट पर पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो जब हम पीक या टॉप पूछते हैं तो स्टैक कहता है कि हे भाई मेरे पास टॉप पे 20 बैठा हुआ है. तो दिस इज व्हाट पीक टॉप रिटर्न्स. सो दिस इफ आई से टॉप तो ये बेसिकली मेरे को देगा 20 इन दिस केस. ओके, इज एम्प्टी कब होता है? इज एम्प्टी बेसिकली ये बताता है कि आपका स्टैक में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो बेसिकली वो हमारा एम्प्टी है. इस केस में हमारे पास स्टैक में एलिमेंट्स हैं तो इज एम्प्टी विल रिटर्न फॉल्स, दैट स्टैक इज नॉट एम्प्टी. एंड देन साइज ऑफ द स्टैक बेसिकली ये कहता है कि आपके स्टैक में अभी कितने एलिमेंट्स भरे हुए हैं. इस केस में अगर मैं साइज फंक्शन कॉल करता तो इट विल से कि स्टैक में भी मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं. ओके, तो इतनी थ्योरी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे. और एक्चुअली लेट्स व्हाट वी डू, वी अगर इम्प्लीमेंट अ वेरी बेसिक आवर ओन क्लास. ठीक है, हम अपना एक खुद का क्लास बनाएंगे स्टैक का. ठीक है,
and we will be using dynamic array or basically a dynamic list kind of, you will using that to implement the stack. So let's go and start coding it out. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन एक लेट्स से मेरी क्लास बना लेता हूँ, आई कॉल दिस माई स्टैक. ठीक है, तो ये मेरा वो डेटा स्ट्रक्चर है. अब इसका एक हम बेसिकली हमने बोला कि हम डायनेमिक लिस्ट से बनाएंगे, तो लेट मी राइट दैट. सो लिस्ट ऑफ इंटीजर एंड लेट्स कॉल दिस लिस्ट. ओके, whenever the constructor is called on my stack, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं बस लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर. ओके, तो ये हमारा स्टैक का अपन ने कंस्ट्रक्टर लिख लिया. अब हमें क्या क्या फंक्शन चाहिए, हमें चाहिए एक हमारा चाहिए टॉप. लेट्स से तो विल से पब्लिक इंट, लेट्स कॉल दिस टॉप. ठीक है, तो टॉप पे बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमारे लिस्ट में लास्ट एलिमेंट होगा. सो बेसिकली लिस्ट डॉट साइज -1. राइट, तो अगर लिस्ट का साइज लेट्स से 5 है, राइट, तो इसमें 5 एलिमेंट्स है, लेट्स से 3, 5, 7, 8 और 0. तो लिस्ट का साइज कितना हो जाएगा, लिस्ट का साइज होगा 5 और लिस्ट साइज -1 कितना हो जाएगा 4. तो बेसिकली चौथे इंडेक्स पे 0, 1, 2, 3 एंड 4. तो बेसिकली लास्ट एलिमेंट बेसिकली टॉप हमें रिटर्न करके दे रहा है. ठीक है, एंड देन वी कैन से कि हमारे पास एक और हमें बनाना एक फंक्शन हमारा इज एम्प्टी. इज एम्प्टी बेसिकली एक बूलियन रिटर्न करेगा एंड ऑन वी हैव टू से कि रिटर्न लिस्ट डॉट साइज. अगर लिस्ट का साइज बेसिकली 0 है तो इज एम्प्टी मेरा 2 रिटर्न करेगा, नहीं तो इज एम्प्टी मेरा, नहीं तो अगर लिस्ट का साइज अगर 1, 2 या कुछ भी है तो बेसिकली उस केस पे इज एम्प्टी मेरा, इस केस पे फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, एंड देन मेन थिंग तो हमने किया ही नहीं अभी तक. बेसिकली वी नीड टू पुश एन एलिमेंट टू द स्टैक, सो वी कैन पास एन इंट एलिमेंट एंड देन वी कैन से कि हे जस्ट ऐड दिस एलिमेंट टू द स्टैक. ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे दैट विल बी पॉप. ठीक है, तो पॉप बेसिकली हम वी कैन से कि बूलियन और पॉप. ठीक है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि क्या पॉप सक्सेसफुल हुआ था या नहीं हुआ था. राइट, तो पॉप सक्सेसफुल कब नहीं होगा, जब बेसिकली अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है. राइट, तो इफ़ इट इज़ एम्प्टी देन वी कैन से कि ओके पॉप कैन नॉट बी सक्सेसफुल हियर, सो वील रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर. अदरवाइज व्हाट विल डू, वी विल जस्ट from the list we will remove the element at index list dot size -1. right, and then what we can say return true from here. इसका मतलब ये हुआ कि stack से मेरा element successfully remove हो गया. Okay, so I think these are the enough functions that I wanted to implement. Top is empty, push and pop, and we can also implement the size functions, public int size, and I can just say return list dot size. ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि अब हम ना स्टैक में कैसे एलिमेंट्स को डालेंगे. तो आई जस्ट डिलीट दिस. तो ये हमारी क्लास यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर ली. व्हाट आई डू, आवर क्लास नेम इज माई स्टैक. राइट, तो व्हाट आई डू, आई से माई स्टैक एंड से लेट्स कॉल दिस स्टैक इज इक्वल टू न्यू माई स्टैक. ठीक है, और इसमें हम कुछ भी पास नहीं कर रहे. देन विल से स्टैक डॉट पुश 100, स्टैक डॉट पुश 200 and stack dot push 300. ठीक है, लेट्स प्रिंट कि स्टैक के टॉप में क्या है अभी. तो स्टैक के टॉप में है स्टैक डॉट टॉप. लेट्स सी, इट शुड बी 300. राइट, तो 300 आना चाहिए. लेट्स रन दिस एंड स्टैक के टॉप में 300. ठीक है, देन व्हाट विल डू, वी विल रिमूव सम एलिमेंट फ्रॉम आवर स्टैक. लेट्स रिमूव वन एलिमेंट, println, and then we can do stack dot pop. ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम बेसिकली टॉप पे क्या है वो प्रिंट कर लेते हैं. राइट, तो अगर मैं रिमूव कर देता तो 300 बेसिकली रिमूव होना चाहिए था और उसके बाद बेसिकली 200 उस पर रहना चाहिए था. राइट, सो लेट्स रन दिस एंड वी गॉटन 200 और स्टैक पॉप हो गया. इसका मतलब ये 2 रिटर्न कर रहा है. ठीक है, इसके बाद बेसिकली हम ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट. सो लेट्स डू दैट. तो वी कैन से कि स्टैक इज एम्प्टी. तो ये बेसिकली इस केस पे फॉल्स आना चाहिए. राइट, क्योंकि स्टैक में अभी भी 2 एलिमेंट्स हैं. देन वी कैन ऑल्सो प्रिंट कि हमारा स्टैक का साइज़ कितना है. तो स्टैक का साइज़ इस केस में 2 आना चाहिए. सो नॉट 2. राइट, स्टैक डॉट साइज दिस शुड बी 2. ओके, सो दिस इज 2. ठीक है, तो ये हो गया. इसके बाद लेट्स डू, नाउ वी नो कि स्टैक का 2 एलिमेंट्स, सो विल डू पॉप 2 टाइम्स एंड देन सी कि हमारा एम्प्टी काम कर रहा है कि नहीं. सो पॉप
एंड पॉप. ठीक है, आफ्टर पॉपिंग दिस लेट्स सी कि हमारे इज एम्प्टी का क्या आता है आंसर. सो लेट्स रन दिस एंड इज एम्प्टी इस केस में एंड वाला जो है हमारा वो ट्रू आना चाहिए. लेट मी क्लियर द कंसोल हियर. लेट्स रन दिस एंड वी गॉट एन ट्रू. ठीक है, तो इसका मतलब हम पॉप कर पाए. लेकिन एम्प्टी के बाद अगर मैं पॉप करता तो ये बेसिकली हमें फॉल्स देना चाहिए था, क्योंकि अब पॉप करने के लिए कुछ था नहीं. and it is returning false. So looks like our things are working. The important thing that we have to understand कि हमारे को इस स्टैक पे हमने डायनेमिक लिस्ट यूज़ करी है और ये सारे फंक्शंस आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि स्टैक पे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. लेट मी क्विकली कॉपी दिस एंड देन वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट वेयर वी विल सी कि हमारे जावा में स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, द स्टैक इन जावा, दिस लैब इज अबाउट दैट. सो आई व्हाट आई डू, जस्ट कॉपी, I'll just remove or maybe just minimize this function and I'll remove these guys or basically I'm a comment कर देता हूँ. Okay, so let's comment this out. And in Java we have something called as a stack class only. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा हम Java की वो लाइब्रेरी से उस क्लास का यूज़ करेंगे. We'll call this stack only a new stack, right? And then we'll do the same thing. So we can do, let's say, stack dot push 100. I can just copy this, right? Stack, copy this, and we'll remove this and add it 3 times. ठीक है, तो ये बेसिकली हम जावा की लाइब्रेरी यूज़ करें जहाँ पे हमने ये एलिमेंट्स को पुश कर दिया. सो लेट्स प्रिंट कि स्टैक के टॉप में क्या है, स्टैक डॉट टॉप. So let's run this. So stack के top पे आना चाहिए 300, right? And we don't have a method top. I think it's peak. So let's see peak. And top is 300. So basically stack की library में we have the peak function which is also called as a top function. ठीक है? Then we can say कि हमारा stack empty है या नहीं. ठीक है? This will be a quicker one. So we'll say stack is empty. Right? Let's run this. एंड ये फॉल्स आ गया क्योंकि हमारे पास अभी 3 एलिमेंट है. राइट, सो लेट्स कॉपी दिस नाउ एंड लेट्स प्रिंट द साइज. स्टैक का साइज देख लेते हैं, वो 3 आना चाहिए. ठीक है, तो 3 हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद हम साइज को प्रिंट करते हैं और एक्चुअली वी कैन प्रिंट ऑल दिस थिंग्स अगेन. ठीक है, सो वी हैव पॉप डेट. सो टॉप में 102 है, तो जब हमने पॉप कर दिया तो मेरे पास 100 and 200 आया. ठीक है, तो टॉप पे आना चाहिए 200, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 200. इस एम्प्टी आना चाहिए फॉल्स और साइज आना चाहिए कितना, 2. सो लेट्स चेक दिस आउट. तो हमने पॉप कर दिया लास्ट के 2 फॉल्स एंड 200, 2 फॉल्स एंड 200, राइट. तो हमने पॉप कर दिया. अब हम देखेंगे कि व्हाट वी कैन डू मोर. सो वी हैव 2 इन द स्टैक. लेट्स पॉप इट 2 times, राइट. तो हम इसको पॉप पॉप 2 बार हमने पॉप कर दिया इसको. अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि इस एम्प्टी हमारा इस केस में 2 रिटर्न करना चाहिए. ओके, सो लेट्स डू दैट. लेट्स डू दिस, लेट्स रन कोड और फाइनली हमारा सी ट्रू आ गया. इसका मतलब कि अब हमारा स्टैक एम्प्टी है. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी डूइंग इट ऑल्सो. मतलब अपना खुद का क्लास बना के भी आप ट्राई करो, राइट. एंड द अदर वे वुड बी कि आप लाइब्रेरी का यूज़ करके सीधा ही इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो. स्टैक इज़ वेरी सिंपल इट स्ट्रक्चर बट द प्रॉब्लम्स कैन गेट रियली इंटरेस्टिंग. और जैसे जैसे आप उसके एडवांस वर्जन में जाओगे आप देखोगे कि रिकर्शन में कितना सारा यूज़ होता है. सो आई स्टॉप हियर एंड आई विल सी यू सून नाउ विद सॉल्विंग सम क्वेश्चंस अराउंड स्टैक. बाय.